अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। में जितनी लानतें की गई हैं उनमें एक लानत ये है, अल्लाह फरमाते हैं कि जो रिश्तेदारों से कता ताल्लुक़ करते हैं, रिश्तेदारों से बोलचाल छोड़ देते हैं, रिश्तेदारों से नाराज़ हो जाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं लानत है इन पर, जिन पर अल्लाह की लानत हो। उनकी ज़िंदगी में बरकत कैसे होगी, सुकून कैसे होगा, तरक्की कैसे करेंगे, वो कामयाबी कैसे करेंगे। जिस पर कुरान लानत भेजे, अल्लाह का फरमान लानत भेजे, अल्लाह लानत भेज रहे हो, उसको कामयाबी कैसे मिल सकती। रिश्तेदारों से नाता न तोड़ें, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ न छोड़ें, रिश्तेदारों को नाराज़ न करें। मेरा दीदा अगर हो गए तो तौबा कर लें, माफ़ मांग लें, राज़ी कर लें उनको। मेरे दीदो, आज भी उम्मत में ऐसे लोग हैं जो इस अल्लाह के फरमान पर, नबी के वसल्लम के फरमान पर जान छिड़कते हैं, और चाहे कुछ भी हो रिश्तेदार, जितना भी ना फरमान हो, जितना भी जुल्म करें, वो रिश्ता नहीं तोड़ते, वो रिश्ते को छोड़ते नहीं, वो बोल चाल बंद नहीं करते। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देना है रिश्तेदारों को नाराज़ करके, अल्लाह के फरमान की नफ़ी करना है रिश्तेदारों को नाराज़ करके। मेरे दोस्त हैं अब्दुल भाई, मलेशिया में रहते हैं, यहाँ पाकिस्तान में अटक के। अजीब सिफ़ात से अल्लाह ने उनको नवाजा, साहिब सिफ़ात है, अजीब किरदार के मालिक है, ज़बरदस्त किस्म की खूबसूरतियात हैं उनमें, अल्लाह ने रखी उनको, वदियत कर दी उनको, साहिब सिफ़ात बना दिया अल्लाह ने। अल्लाह कबूलियत दे, अल्लाह और सिफ़ात अता बना। वो फरमाता मेरी खाला नाराज़ थी, मैं एक साल जाता रहा, नाराज़ धक्के देकर निकाल देती, दूसरे साल नाराज़ धक्के देकर निकाल, यहाँ तक तीसरा चौथा पाँचवा, कहते 20 साल में जाता रहा, और 20 साल हो गए मुझे धक्के देकर निकाल देती थी, बात नहीं करती थी। और मैं 20 साल जाता रहा, 20 साल के बाद कहने के जब उनको समझ आई, वो राज़ी हुई, कहने लगे फिर वही मेरी खाला दिन में 20 पारे मेरे लिए पढ़कर मुझे साल सवाब करती, मेरे लिए सारा दिन नफिल पढ़ के दुआएं करती मेरे लिए, और मेरे लिए सदके करती जिंदा होने के बावजूद भी, मेरे लिए सारी इबादत का सवाब मुझे देती। कहने के ऐसी खाला थी। जब उनको समझ आए, मेरे दीदों क्या हम इतना भी नहीं कर सकते जितना अब्दुल भी अपने रिश्तेदारों से कहते। वो 20 साल धक्के बर्दाश्त किए, 20 साल बेइज्जती बर्दाश्त की, 20 साल गालियाँ सुनी, लेकिन उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की नफ़ी नहीं की, वो लानती लोगों में शामिल नहीं हुए, अल्लाह के फरमान पर अमल किया। रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, तो अच्छा सलूक किया। आज वो फैक्ट्री का मालिक है, एक छोटी सी मलेशिया में फैक्ट्री, इंतहाई अपने ख़ानदान का गरीब, अपने इलाके का सबसे निचले दर्जे का गरीब, अल्लाह ने वो नवाजा है कि आज अपने इलाके को नवाज रहा है, कि आज यूँ समझे करोड़पति है। करोड़पति भी कम है, इससे ऊपर का अल्लाह ने उनको वहाँ कंपनी दी है। मलेशिया के पूरे मलेशिया में उसकी जान पहचान है, पूरे मलेशिया में लोग उसकी कदर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आंखों से देखा उसकी कदर होती है, इज़्ज़त उसकी। तो मेरा दीदो कि अगर आपने तरक्की करनी है, कामयाबी होनी है, ख़त्ते गुर्बत से निकलना है, बुरे हालात से अच्छे हालात की तरफ जाना है, गरीबी से अमीरी की तरफ जाना है, नाकामी से कामयाबी की तरफ जाना है, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ न तोड़ें, न छोड़ें, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें। अल्लाह तुम्हें नवाज देगा, अल्लाह दुनिया भी न बना देगा, आखिरत भी बना देगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसे चाहिए उम्र ज़्यादा हो, जिसे चाहिए माल में बरकत हो, माल में इजाफा हो, वो अच्छा सलूक करे रिश्तेदारों से। जो भी अच्छा सलूक करेगा अल्लाह उसे नवाजेंगे, वो अब्दुल भाई हों या कोई और हो। अल्लाह